अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ अंडा चना। बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल होटल जैसे स्टाइल में। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अंडे बॉईल कर चुकी हूँ। अंडों को मैं इस तरह से, आप चाहें तो अंडे साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कट करके शामिल करूँगी अंडों को। तो इस तरह से आपने अंडों को कट करके शामिल कर देना है। तो इस तरह से मैंने अंडे स्लाइस में कट कर लिए हैं और बाकी के अंडे भी मैं इसी तरह ही स्लाइस में कट कर लूँगी। आप चाहें तो साबुत भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 अंडे लिए हैं जिनको मैंने स्लाइस में कट करके रख लिया है। चलिए इसे एक साइड पे करते हैं। यहाँ पर मैंने मसाले ले लिए हैं। लाल मिर्च का पाउडर लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत जाएगा। हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून में ले लिया है साबुत धनिया कुटा हुआ। तो ये सारे मसाले हमारे तैयार हैं डालने के लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ, तकरीबन हाफ कप। एक बड़े साइज का प्याज शामिल कर रही हूँ और इसको हमें यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर का कर लेना है। प्याज का यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो गया है। इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूंगी यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 टेबल स्पून है और इसको भी हमने प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये मसाले और इसको भी हमने भूनना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसे भूनना है और इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो बिल्कुल भी साथ ना लगें। मसाले की बनाई हमने बहुत ही अच्छी सी करनी है यहाँ पर। और यहाँ पर मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया है। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और दानेदार सा मसाला तैयार हुआ है बनकर। और अब मैं इसके अंदर चने शामिल कर दूँगी। यहाँ पर चने मैंने बॉईल कर लिए थे। 1 कप मैंने चने लिए थे जिसके अंदर मैंने नमक डालकर इसे बॉईल कर लिया था। और अब चनों को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेना है। अब मैं इसके अंदर यहाँ शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के बेसन। 1 टेबल स्पून हमने ग्रेवी को गाढ़ा करना है, इसलिए हम बेसन ऐड कर रहे हैं। और ये तो बेसन को मैंने यहाँ पर हल्का सा भून लिया था। कच्चा बेसन नहीं यूज़ करेंगे हम, इससे हमारी ग्रेवी जो है वो काफ़ी थिक बनकर तैयार होगी। बेसन को भी हमने इसी तरह ही मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। तो यहाँ पर बेसन डालने के बाद भी हमने अच्छी सी बुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर दही शामिल करूँगी, तकरीबन 1 प्याली। दही डालने के बाद भी हमने इसकी बहुत ही अच्छी सी बुनाई करनी है जब तक कि दही का जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए। जब तक हमने इसकी बहुत ही अच्छी सी बुनाई कर लेनी है। तेल जो है वो भी ऊपर आ गया है और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जितना आपको ग्रेवी रखनी हो उतना आप बीच में इसके पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक छोटी प्याली में पानी की शामिल कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद अब मैं इसके अंदर यहाँ पर शामिल करूँगी 3 से 4 हरी मिर्चें स्लाइस में कटी हुई। काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून। कसूरी मेथी शामिल कर रही हूँ। तो बस ये सारी चीज़ें हमने बीच में ऐड कर दी हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है। ऊपर से इसे कर देते हैं कवर। और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे यहाँ पर अंडा चना बनकर तैयार हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी सी थिक ग्रेवी तैयार हुई है बनकर। हरा धनिया शामिल कर देंगे और स्लाइस में कटे हुए अंडे शामिल कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे मिक्स करना है। और अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। जब आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो ऊपर इसके रेड रेड तरी देखते हैं आप, तो वो इसके लिए अलग से तड़का तैयार करके वो बीच में शामिल करते हैं। तो चलिए अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन के अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप।
और अब इसके अंदर यहाँ पर पपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। और अब हमने इसे मिक्स कर लेना है। इससे ये है कि बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा। जब आप होटल वगैरह में जाते हैं तो उन्होंने ये पहले से तरी बना कर रखी होती है, सर्व करते वक्त वो ये उसके ऊपर शामिल कर देते हैं, जिससे खाने का जो कलर है बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। हमने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, बस स्लो फ्लेम पर हमने इसे 1 मिनट के लिए बस इसे करना है फ्राई। तो बस अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। ज़्यादा हमने नहीं पकाना, वरना कलर जो है वो जल जाएगा मिर्चों का, जो हमने बिल्कुल नहीं जलाना। अब इसको बंद करते हैं। को हम चनों के ऊपर शामिल कर देते हैं। जी, यहाँ पर चनों के ऊपर हमने कर दी है तरी। तो लीजिए, हमारे यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से अंडा चने की रेसिपी बनकर तैयार है। बिल्कुल होटल जैसे बने हैं और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह रेसिपी। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।